डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये नया अध्याय है या नया आपके लिए नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो है आप सारा त्रिकोणमिति पूरा जो है वो एक समकोण त्रिभुज बेस्ड होता है। समकोण त्रिभुज के ऊपर ही बेस है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी आपका समकोण है। हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करना है। ये आपका समकोण बन रहा है, तो ये आपका आधार होगा, यानी कि A। ये आपका लंब होगा, यानी BC जो भुजा दिख रही है वो लंब भुजा है, और AC आपका ये कर्ण दिख रहा है, कर्ण भुजा दिख रही है। या इसको हम K से डिनोट करते हैं मान लीजिए, तो ये आपका कर्ण है, ठीक है। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। समकोण जिस पर टिका होता है वो आधार होता है, और जो 90 के एंगल पर दूसरी भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। अगर मैं कोण A की बात करता हूँ, उसके लिए आपका आधार ये AB होगा। अगर मैं कोण C की बात करता हूँ, तो उसके लिए जो आपका आधार होगा वो BC होगा, ठीक है। दूसरी भुजा आपकी लंब हो जाएगी, यानी ये लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। अगर हम कोण A की बात करते हैं तो आधार आपका AB होगा, जब हम कोण C की बात करेंगे तो आधार आपका BC हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं, कर्ण वही रहता है, चाहे आप कोई सा भी कोण लेते हैं तो आपका कर्ण वही रहता है, ठीक है। मैं रेशो की बात कर रहा हूँ, तो आपके सामने यहाँ पर तीन भुजाएं दिखाई दे रही है, आधार, लंब और कर्ण। तो इसमें आपके अनुपात बनेंगे, आपका एक लंब और कर्ण का अनुपात बनेगा, या लंब बटे आधार, या लंब बटे कर्ण, या कर्ण बटे लंब। या फिर आप लंब और आधार के अनुपात को देख रहे हैं तो लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी उसका प्रतिलोम बनता है। और एक आपका ये बन रहा है कि आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार। इस तरह से आपके पास 6 अनुपात बनते हैं। इन्हीं 6 अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि साइन आपका जो है, मान लीजिए एंगल आपका थीटा है, तो साइन थीटा जो है ये आपका होता है लंब बटे कर्ण, और इसका जो प्रतिलोम होता है वो कॉस थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे कोसेक। साइन का उल्टा आपका कोसेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। यानी ये साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। फिर हम कॉस की बात करते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है, तो इसको हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। और कॉस का प्रतिलोम सेक थीटा होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। फिर हम आते हैं टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा जो होता है वो इसका प्रतिलोम यानी आधार बटे लंब। इस तरह से आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और इसको याद रखने के लिए हम इस तरह से एक सिंपल मेथड का यूज कर सकते हैं, LL KA। ये आपका साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया, ये आपका कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया, और ये थर्ड जो आपका है टेन बनता है, टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। आप मैच कर सकते हैं साइन का, इसके लिए हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। साइन का रेसिप्रोकल प्रतिलोम कोसेक होता है, तो कोसेक आपका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसमें हमको नीचे से ऊपर की ओर करना है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक थीटा आपका बन जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा कॉट होता है, इस तरह से कॉट थीटा आपका बन जाएगा आधार बटे लंब। तो आपको ये अगर चीज़ याद है तो आप जो है अनुपातों को आराम से आसानी से याद रख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ याद है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। और LL डबल K। तो इस तरह से हम जो है अनुपातों की बात समझ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं कि किस तरह से हमें एक दे रखा अनुपात बाकी शेष के हम कैसे निकालते हैं, शेष अनुपातों को कैसे याद करते हैं। और उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। आपको 2 भुजाएं याद होगी, थर्ड आपको निकालना होगी, और जैसे ही थर्ड आप निकाल लेंगे उसके बाद आप जो है इस फॉर्मूले के द्वारा जो है शेष अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। और ए बी दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है ए बी का। उसके बाद बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है साइन ए कॉस। ठीक है, हम पहले दिया है आपको, दिया है त्रिभुज एबीसी में कौन सा कोण समकोण है, कोण बी समकोण है। और क्या दे रखा है, और इसमें दिया हुआ है ए बी भुजा आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर और बी सी भुजा हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चित्र हम बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और वहां पर बी पर समकोण बनाना है आपको। ये आपका बी यहाँ पर समकोण बन रहा है 90 के अंदर। और उसके बाद आप देखिए, अगर मैं इसको ए लेता हूँ तो ए बी भुजा मेरी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, ये आपका सी हो जाएगा। इस तरह से ये फिगर आपका आता है। ठीक है, क्लियरली हमें यह दिख रहा है कि लंब होता है आधार मालूम है, हमें कर्ण भुजा निकालना होगी। और कर्ण भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा ज्ञात हो आपको तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए या अन्य भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं कि आधार आपको पहले लिखना है, आप कर्ण लंब को भी पहले लिख सकते हैं। इसको अपन बी सी स्क्वायर पहले और ए बी स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन कर्ण का स्क्वायर आपका अकेला रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कर्ण का स्क्वायर हमेशा अकेला आएगा, बराबर के दोनों अन्य भुजा के वर्गों का योग होगा, लेकिन आप कर्ण को अकेला रखना है। अब इसमें मान सकते हैं ए बी आपके पास है 24 सेंटीमीटर और 24 का स्क्वायर और बी सी है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपका होगा 576 और 7 का स्क्वायर 49 और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 625, ये आपको ए सी स्क्वायर मिलेगा। और आप जो 625 जो होता है ये आपका 25 का वर्ग होता है। इस तरह से हम जो है ए सी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर आपकी होगी। ऐसे आपने ज्ञात कर लिया 25 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा आपकी ज्ञात हो चुकी है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन में आपको साइन ए कॉस के मान ज्ञात करना है। साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करना है, दोनों हम ज्ञात करते हैं। साइन ए आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण होता है ना, लाल का सब ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर लंब जो आपका कितना है, लंब जो आपकी बीसी, बीसी आपकी लंब थी। ठीक है, तो बीसी बटे कर्ण आपका ऐसी था, लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पर आपको साइन ए का मान मिल जाएगा। बीसी हमारे पास 7 सेंटीमीटर और एसी हमने ज्ञात किया है 25। इस तरह से साइन ए का मान हमें प्राप्त होता है।
आपको फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। फिगर हम यहाँ बना लेते हैं। ये आपका एंगल बी था संपूर्ण, यहाँ पर ए और ये सी, ये आपका 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये आपने निकाला था जो कि 25 सेंटीमीटर आपका आया। साइन हमने याद कर लिया। अब कॉस की बात करते हैं। कॉस ए आपका क्या होता है? कॉस क्या होता है? आपका आधार बटे कर्ण होता है। लाल का सब देख लीजिए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार ने ए बी, कर्ण यानी कि ए सी, ए बी बटे ए सी। और इस तरह से ए बी कितना है हमारा? ए बी हमारे पास 24 और ए सी कितना है? 25। इस तरह से आपको कॉस का मान मिल रहा है 24 बटे 25। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन सी कॉस सी की मान। साइन सी कॉस सी आपको ज्ञात करना है। साइन सी और कॉस सी के मान आपको ज्ञात करना है। अब हम एंगल चेंज करना है। हम सी एंगल को ले रहे हैं। ये आपका सी एंगल जब लेते हैं तो इसमें फिर आपका आधार बी सी बनता है और लंब ए बी बनता है। ठीक है, कर्ण आता है। और फिर से अब देखते हैं साइन क्या होता है। आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब भुजा कौन सी होगी आपकी? इस कोण के लिए लंब क्या होगा? ए बी, तो आप ए बी लेंगे और कर्ण आपका क्या है? ए सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी। समझ रहे हो ना? कोण सी की बात करते हैं तो कोण जो लेते हैं उसके सामने की लंब कहलाती है और ये आपकी आधार कहलाती है। ठीक है, तो लंब आपका ए बी और कर्ण आपका ए सी। इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी साइन सी की। ए बी आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर और ए सी आपने निकाला है 25। ठीक है, फिर हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू जो होगी आधार बटे कर्ण। अब इस एंगल के लिए आपका आधार क्या हो रहा है? BC हो रहा है और कर्ण क्या हो रहा है? AC। तो BC बटे AC, तो हमें मिल जाएगा कॉस सी की वैल्यू। BC आपका है 7 सेंटीमीटर और AC है 25। इस तरह से आप जो है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम ये वाला एंगल लेते हैं तो आपका आधार ये होगा और लंब ये होगा। अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो आधार आपका BC बनेगा और लंब AB बनेगा। कर्ण नहीं बदलता है दोनों स्थितियों में, इसलिए हम जो है इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे कि एंगल कौन सा पूछा है और समकोण कौन सा दिया है। अगर उसमें समकोण B दे रखा है, C दे रखा है, तो आपको C यहाँ बनाना पड़ेगा, B ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या आप A ऊपर ले सकते हैं, लेकिन समकोण जहाँ बनाना है वहाँ फिक्स दिया है वो बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये थर्ड लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। टेन ए के मान का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, परिकलित। ये क्वेश्चन आता है। देखिए आपको दिया हुआ है साइन बराबर 3/4, दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, अब साइन क्या होता है आपका? अगर हम ये त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप समकोण बना लीजिए। ए एंगल आप यहाँ लीजिए, ये ए एंगल है, ये आपका बी हो जाएगा और ये सी। ठीक है, अब हम साइन ए हमारे पास क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना, लाल के पास है। तो साइन ए आपका लंब यानी कि BC बटे कर्ण आपका क्या है? AC। ठीक है, ये लंब, ये आधार, ये लंब और ये आपको दे रखा है 3/4।
अब जब हम BC की बात करते हैं तो BC आपकी कितनी हो जाएगी, 3K ले सकते हैं, 3K के रूप में बदल देंगे, और AC आपका हो जाएगा 4K। हम उसको 3 नहीं ले सकते और 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो अनुपात है, इसलिए हम K से मल्टीप्लाई करेंगे, K के रूप में लेंगे या S के रूप में लेंगे, तो आपके BC हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, तो फिर से हम लगा देते हैं माइनस में समकोण त्रिभुज ABC में समकोण को आप बीच में रखेंगे, पाइथागोरस में गिरा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार आपके पास है AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AC आपका कितना है, AC हमें जो है ज्ञात है 4K स्क्वायर इक्वल टू BC, वो आपका 3K उसका स्क्वायर प्लस AB हमें ज्ञात करना है, तो इसको हमें ऐसे ही रखना है, ये 16K स्क्वायर 16K स्क्वायर बराबर ये आपका 3 का वर्ग 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आपको मिलेगा, और जब आप इधर लाएंगे तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा AB स्क्वायर। अब हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, या AB स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा 16 माइनस 9 यानी कि 7K स्क्वायर 7K स्क्वायर, तो AB आपका मिल जाएगा वर्गमूल 7K स्क्वायर, वर्गमूल 7K स्क्वायर, और इस तरह से ये K बाहर आता है आपका K√7 या √7 बाहर लिखना है इंटू K, ये आपका AB हो जाएगा। √7 आपको मिलता है, कौन सी भुजा मिल रही है, AB भुजा मिल रही है। ठीक है, ये थर्ड भुजा आपके आ गई √7। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, हमें निकालना है इसमें cos और tan की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम जो है cos और tan की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। cos के बराबर हो जाएगा, देखिए अब फिर से मैं बताता हूँ, ln k a, ये आपका साइन, ये आपका cos, ये tan, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। ठीक है, इनको अच्छी तरह याद कर लेना। cos आपका क्या हो रहा है, cos होता है आपका, ये दिख रहा है ऊपर से नीचे आएंगे आधार बटे कर्ण, cos आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या हो रहा है, आधार में AB भुजा, और कर्ण जो हो रहा है वो AC भुजा, AB बटे AC आपका बन जाएगा cos। इस तरह से cos से बराबर AB आपका कितना है, AB हमारे पास जो अभी निकला है √7K अपॉन AC हमारे पास है 4K, ये कैंसिल करके इस तरह से आपको cos का मान कितना मिलेगा, √7 का, ये आपका एक आंसर आ जाता है। फिर हमें निकालना है tan की वैल्यू, तो tan क्या होता है आपका, कितने है उसमें, tan आपका होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी कि लंब आपका क्या है BC और आधार यहाँ पर है AB, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब आपका BC कितना है, BC आपका 3K, और AC जो है BC बटे लंब बटे आधार, AB आपका जो आ रहा है वो AB आपका कितना है √7। इस तरह का आंसर होगा, और हमें tan की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √3/7, ये आपका tan का होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1, ये आपका आंसर नंबर 2। तो इस तरह से हम जो है कोई एक जब आपको अनुपात दिया होगा तो हम जो है अन्य कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप अनुपात दिया हो तो हमें K के रूप में निकालना है, और अगर डायरेक्टली आपको सेंटीमीटर में दिया हो तो फिर डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है,
और हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है 1 + sin × 1 - sin, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बाय 1 + cos × 1 - cos थीटा। और सेकंड क्वेश्चन आपका cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दो चीज हमें निकालना है, ठीक है। cot थीटा आपको 7/8 दिया है, ये दिया है cot थीटा बराबर 7/8। अब आप त्रिभुज बना लीजिए, थीटा एंगल दे रखा है तो आप कहीं पर भी ABC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर A लिख दीजिए, B और C, B पर आपका समकोण बन रहा है, ये वजह आपकी आधार कहलाएगी, ये आपका लंब और ये कर्ण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको cot दे रखा है, cot आपका फॉर्मूले से क्या हो रहा है, cot थीटा आप नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, तो आप cot थीटा को लिखेंगे आधार मीन्स AB, ये आपका आधार है, बटे लंब मीन्स BC, ये आपका कर्ण। AB बटे BC आपका कितना हो गया 7, ठीक है। cot थीटा आपका होता है आधार बटे लंब, आधार आपका AB, लंब आपका BC। इससे हमारा AB वजह निकल आएगी 7 के, AB = 7 के, और BC आपका हो जाएगा 8 के। ये दो वजह निकल आई। अब थर्ड आपको निकालना है कर्ण, तो फिर से हम लगाते हैं हमें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। और यहाँ पर आपका AB 7 के स्क्वायर, BC 8 के, उसका स्क्वायर 7 के का स्क्वायर अपना होता है 49 के स्क्वायर, 8 का और 64 और के स्क्वायर का आपने दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा मिलता है 130, ठीक है। AC स्क्वायर आपको मिल रहा है 113 के स्क्वायर, ठीक है। तो AC आपको मिल जाएगा √113 के स्क्वायर। रूट से हम बाहर निकालते हैं तो आपका ऐसे बन जाता है √113 और के बाहर है रूट से, इस बात को ध्यान रखना, इसको रूट बढ़ा नहीं सकते, के स्क्वायर से हमने के निकाला जबकि ये रूट भी है। अब हमें चाहिए इसके लिए साइन थीटा का मान, कि आपका साइन थीटा दिख रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा आपका होता है एंगल ऑफ थीटा होना चाहिए, साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि BC और कर्ण यानी AC, BC होगा AC। और इस तरह से साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा, BC की वैल्यू पुट कर दीजिए। BC आपका क्या है, BC आपका 8 के और AC आपके पास है √113 के। इस तरह से आपको साइन थीटा मिल जाता है। साइन थीटा बराबर हो जाता है 8/√113, ठीक है। ये आपको साइन थीटा की वैल्यू मिली। अब हम जो वैल्यू हमें निकालना है, एक cos थीटा की हमको चाहिए, cos थीटा भी निकाल लेते हैं। और cos थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार मीन्स AB और कर्ण मीन्स AC। तो इस तरह से AB की वैल्यू आपके पास है 7 के और AC आपके पास जो निकाला है हमने √113 के, ये कैंसिल करके तो आपका cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी
cos थीटा इज इक्वल टू 7/√113। तो हमें दो वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, sin थीटा और एक cos थीटा। ठीक है, इसके बाद हम जो है इसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये है 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसमें a माइनस a प्लस b इंटू माइनस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos थीटा का स्क्वायर जो कि आपका बनेगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप sin थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। sin थीटा आपका 8/√x², 8/√x², उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 7/113, उसका स्क्वायर, और जब इसको हल करते हैं ये मिलता है 1 माइनस 8/64/113, ये आपको मिलेगा 1 माइनस 49/113, 113 लगभग तो मिलेगा, माइनस कर देंगे 64 बराबर 113 माइनस 64/113 बराबर यहाँ पर आपका 113 माइनस 50/113। इस तरह आपको ये मिलेगा 49। आपको यहाँ पर 49/113 अपॉन 64/113, ये आपका आंसर हो रहा है। इस तरह से आपको इसकी वैल्यू होगी 49/64, ये आपका आंसर नंबर 1। और सेकंड आपका इजी, आपको कॉट स्क्वायर निकालना है तो आप कॉट स्क्वायर निकाल लीजिए। 7/8 का स्क्वायर करके आप इजीली कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा का मान 7/8, उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो रहा है 49 और 8 का स्क्वायर 64। हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ रही है। ठीक है, कॉट स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है। तो इस तरह से हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे। और भी क्वेश्चन बचे हैं, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आप देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बड़ी इजी लगेगी। कुछ नहीं है, आपको संपूर्ण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं आपको ज्ञात होती है, तीसरे निकालना है, और उसके बाद लाल वर्ग की साइड के साथ आपको जो अनुपात ज्ञात करना है उसको ज्ञात करना है, और उसके बाद जो भी पूछा है आपको उस पर पुट करके आपको वैल्यू निकालना है। थैंक यू।